होए होए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर से तमाम हज़रात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, तो हम हमारी मैथ की बुक ख़त्म हो गई है। आज हम सिर्फ एक चीज़ पढ़ेंगे, इंग्लिश। ये भी कोशिश करेंगे कि आज के दिन ये इंग्लिश की बुक हमारी ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। तो सबसे पहले मैं जो हमने कल पढ़ा था वो रिपीट करेंगे, ताकि जिन्होंने काम होमवर्क वगैरह जो नहीं कर सके, समझ नहीं आया जिनको, वो इजीली कर भी सकें, उनके लिए भी आसानी होगी और आप लोग का भी रिपीट हो जाएगा। तो कल हमने यहाँ से पढ़ा था। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अब देखें ये पेजेस वगैरह है ना, ये जितने ये आज हम ख़त्म कर लेंगे, कुछ ज़्यादा पेजेस नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा, आपके हाथ में पेन होगा या पेंसिल और आपके हाथ में बुक होगी, साथ साथ मिलाते जाइएगा। और अगर नहीं है बुक वगैरह तो हाथ में पेंसिल पकड़ लिएगा, सिर्फ नेम लिख के मिलाते जाइएगा, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 64 पेजेस तक है, हम कोशिश करेंगे आज पूरे पेजेस मुकम्मल हो जाए और समझ के मुकम्मल हो, बग़ैर समझे नहीं। तो कल वाली चीज़ मैं आपको पहले जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ ताकि पता चल जाए आपको, रिपीट हो जाए आपकी। जी भाई, कल हमने यही पढ़ा था। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। एक हजरत ने बोला था कि ये सर्कल वाले हमें समझ नहीं आया है कि सर्कल द करेक्ट वर्ड, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो गौर से सुन लें, सर्कल द करेक्ट वर्ड, हमें सर्कल करना है करेक्ट वर्ड पे। सर्कल माने आपको बताया दायरा बनाना, ये सर्कल। द करेक्ट वर्ड, सही जो वर्ड है, सही वर्ड। हुर्फ को, लफ्ज़ को कहते हैं वर्ड, हुर्फ को कहा जाता है लेटर, लफ्ज़ को कहा जाता है वर्ड। तो बैट क्या है? एक बैट एक वर्ड है। बॉल क्या है? एक वर्ड है। बॉल क्या है? एक वर्ड है। रेड क्या है? एक वर्ड है। और वर्ड किससे मिलके बना है? लेटर से मिलके बना है। लेटर क्या क्या है? BALL, डबल एल। तो 4 लेटर से मिलके एक वर्ड बना है। यहाँ पे, यहाँ भी 4 लेटर से मिलके एक वर्ड बना है। यहाँ भी 3 लेटर से मिलके एक वर्ड बना है। ठीक है, तो वर्ड और लेटर में फ़र्क पता चल गया होगा। हमें क्या करना है? उस पर सर्कल करना है जो सही वर्ड है। करेक्ट माने होता है सही वर्ड, जो लफ्ज़ है उस पर हमें सर्कल करना है। तो क्या करेंगे? ये क्या है? वॉल है या बॉल है? वॉल है भाई, वॉल पे सर्कल कर दिया। ये क्या, बैट है या रैट है? बैट है, बैट पे सर्कल कर दिया। कैट है, फैट है, तो ये कैट पे सर्कल कर दिया। इसी तरह जो जो सर्कल करना था, हम सही वर्ड है उस पर हमें सर्कल करना था इस पेज में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था? चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट ऑन द डॉटेड लाइन। हमें क्या करना था? मुंतखब करना था करेक्ट वर्ड को, जो सही अल्फाज है, लफ्ज़ है, उसको करेक्ट करना था, हमें चूज़ करना था, मुंतखब करना था। एंड राइट ऑन दी डॉटेड लाइन, और जो हमें ये लाइन दी गई है डॉट वाली, इस लाइन पे उस पर लिखना था। तो ये क्या था भाई? कैटल था, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे कैटल लिख दिया था। KETTLE, कैटल। इसी तरह आपको क्या ऊपर से इन सब में, जो इन सब में से आपको चुन के ढूंढ के लिखना था। ये जो पूरा आपको वर्ड दिया गया है ना, इन सब में से आपको ढूंढ के लिखना था कि कौन सा कहाँ पर है। तो आपको सब डायग्राम दी गई है, आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना है। तो बहुत से हजरात ऐसे थे जिन्होंने
यहाँ पे लिखा तो था लेकिन वो कैपिटल से शुरू कर रहे थे। कैपिटल से शुरू नहीं करना, जिस तरीके से ऊपर लिख के दिया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। यहाँ डब्ल्यू छोटा लिखा है तो आप जहाँ विसल लिखेंगे यहाँ भी आप डब्ल्यू ऐसा करके छोटा ही लिखेंगे, ना कि बड़ा। तो ये मैं बार बार सबको हर जितनी दफ़ा मैंने चेक करा है काम, ज़्यादातर लोग जो है वो सब कैपिटल में लिख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा लिखा गया है वैसे ही नीचे लिखना है। उनको ढूंढ के मैच करना है, जो जो मैच हो रहा है वहाँ पे लिखना है। जैसे ये ऑरेंज है तो भाई ऑरेंज ढूंढो कहाँ पर है, ये ऑरेंज है, ये रहा। तो इस ऑरेंज को हम इधर डॉटेड लाइन पे लिख देंगे। तो ये था इस पेज में। आगे ज्वाइन मेल एंड फीमेल, हमें ज्वाइन करना था, मिलाना था। मैंने आपको बताया था मैच और ज्वाइन करना एक ही चीज़ होता है, इन दोनों को मिलाना है। मेल मर्द को कहते हैं और फीमेल औरत को कहते हैं। इन दोनों को हमें क्या करना था, मिलाना था। मैन वैन आदमी, वुमेन औरत, हमने इनको क्या कर दिया, मिला दिया। बॉय लड़का, गर्ल लड़की, इनको मिला दिया। ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, ऐसे मिला दिया। तो इसी में हमें क्या करना था, पूरे में सबको मिलाना था। तो ऊपर से लेकर नीचे तक आप मिलाएंगे इसमें, इस पेज में। आगे हमने क्या पढ़ा था, सर्कल द करेक्ट वर्ड। वही सर्कल करना है, दायरा बनाना है, करेक्ट वर्ड, सही जो वर्ड लिखा है। वर्ड मैंने आपको बताया क्या है, ये रिब एक वर्ड है, निब एक वर्ड है, किड एक वर्ड है, लिड एक वर्ड है। जो सही वर्ड है उस पर सर्कल करना है। हैन है ये, तो हम हैंड पे कर देंगे सर्कल। अच्छा, जिन हजरात के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। होमवर्क वो बहाना बनाते हैं, नहीं कहते हैं बुक वगैरह नहीं है, तो उनके लिए ये है कि आप ऐसे करिएगा, ऐसे HEN, हैन लिखा और नीचे क्या है, मैन। इसी तरह आप जो भी आपके पास बुक है, उर्दू की इंग्लिश की जो भी, MEN लिखा, मैन, दोनों लिख लिया। अब जो सही है उस पर आपको दायरा बनाना है। हैंड सही है तो आपको हैंड के ऊपर ऐसा करके दायरा बनाना है, ठीक है। और ऊपर हेडिंग पहले डाल लिएगा, सर्किल दी करेक्ट वर्ड, और मुझे चेक करा दिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि सही वर्ड कौन सा है। इसी तरह रिब और निब, तो भाई क्या है, ये निब है तो आपको निब पे दायरा बनाना है। इसी तरह और भी ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग को खुद करने का मैंने बोला था। आगे बढ़ते हैं भाई। सर्कल दी करेक्ट वर्ड, हमें करेक्ट वर्ड पे वही सर्कल करना है, वही बात। तो ये टॉप है, लट्टू को कहते हैं। ये टॉय है, खिलौना। इसी तरह आपको सारा ये करना था। अच्छा, ये फॉग है, कुछ हजरात ने गलत लिखा था, हॉक कर दिया था। आगे चलते, कलर दी थिंग एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। कलर करना है और ब्लैंक्स को भरना है, फिल करना है। इस गाड़ी जो है, इस गाड़ी में हमें कलर करना है, और ये जो खाली ब्लैंक्स है इस ब्लैंक्स को भरना है। तो कैसे भरेंगे हम, ये क्या दिया हुआ है, इन सब में जो हमें दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब में ढूंढेंगे। भाई दिया हुआ तो ये वैन है, वैन कहाँ लिखा है इन सब में, ढूंढा, इन सब में ढूंढा, ये रहा भाई वैन, ये रहा वैन। इस वैन को हम यहाँ पे लिख देंगे, और लिखना वैसे ही है जैसे ऊपर लिखा गया। बड़ा खुद अपनी तरफ से नहीं लिख देना, वी बड़ा बना दिया, ए छोटा बना दिया, एन बड़ा बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से ऊपर लिखा है, सब छोटी ABCD में लिखा है, आप लोग को भी छोटी ABCD में लिखना है। इसी तरह ये सारा वर्ड आपको खुद करना है। आगे भाई मैच करना था इनको। मैच वही, या ज्वाइन कर लो या मैच कर लो, बात एक ही है, मिलाने को कहते हैं। पेयर, पेयर कहते हैं नाशपाती को, तो हमने मिलाया था, ये पेयर है नाशपाती देख के। अच्छा, आप लोग ये वाला कैसा काम करेंगे, ये वाला काम थोड़ा डायग्राम बनानी पड़ेगी आपको। पेयर नाशपाती की डायग्राम बनाने आपको नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं, जिनके पास बुक नहीं है वो ये वाला काम ना करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ लें इसको। फ्रूट्स वगैरह है ये सारे, इनको मिलाना है। एप्पल, एप्पल तो आपको पता है, इन सब में ढूंढ के आपने लगाया था। इसी तरह मैंगो, मैंगो को हम ऐसे मिला देंगे। तो जिसको जहाँ मिलाना है वो आप मिलाएंगे। इसमें हमने ये पढ़ा था। आगे क्या है भाई, राइट द बिगिनिंग साउंड। हमने बिगिनिंग साउंड मैंने आपको बताया था, बिगिनिंग साउंड कहते हैं शुरुआत वाले साउंड को। तो हमें शुरुआत वाले साउंड जो शुरू होता है वो लिखना है। क्या है भाई, ये कार, तो हमने यहाँ सी लिखा था, CAR कार। जार है ये, GAR जार। इसी तरह ये बैड है। अच्छा, ये काफ़ी हजरात इसमें परेशान थे कि इसमें क्या करें, तो आप इसमें यूँ करके रेड कलर कर लिएगा और इसको R दे दिएगा, RED रेड, स्मॉल R लिख लिएगा। कैपिटल कोई नहीं लिखेगा, याद रहे जो भी लिख रहे हो स्मॉल लिखिएगा, यहाँ पे स्मॉल ही इस्तेमाल होगा। RED रेड हो जाएगा ये। और यहाँ पे आप नहीं समझ रहे थे तो ये इसको मिल है, ये मिल चक्की को कहते हैं, यहाँ MILL मिल। जिन्होंने ये फिल नहीं करा है वो कर लिएगा, मिल। इसी तरह ये हिल है, ये किड है, बकरी के बच्चे को कहते हैं।
और इसी तरह हमने ये सारा पढ़ा था, ये सारा सॉल्व कर लिएगा जिन्होंने नहीं करा है। अब आ जाते हैं, फिर ज्वाइन करना है हमें, मैच करना है, मिलाना है। क्या मिलाना है? अब यहाँ पे परिंदे आ गए, परिंदों को मिलाना है। परिंदों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनकी तस्वीर कैसे होती है, दोनों को याद भी करना, मिलाना भी है, पढ़ना भी है। क्रो, क्रो कहते हैं भाई कौवे को, CROW, कौवा। कौवा का है भाई इन सब में? कौवा मेरे ख्याल से ये वाला कौवा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कौवा है मेरे ख्याल से, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे यूँ करके। क्रो को, ये कौवा है, इसमें मिला दिया। क्रो मीन्स कौवा, याद भी करिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौवा, ताकि आपको याद रहे। क्रो मीन कौवा। आगे क्या है? पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक कहते हैं भाई मोर को। ये पीकॉक है, आप स्केल से यहाँ लाइन पकड़ेंगे। ये मोर ये कहाँ है इन सब में? ये रहा, इस मोर में मिला दिया। पीकॉक, मोर। मोर को कहते हैं पीकॉक। मी वापस मो रेसाकिन, मोर। इसी तरह OWL, ऑल। ऑल हमने पढ़ा था ना, ऑल उल्लू को कहते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उल्लू का है बिल्कुल ऊपर है, ये रहा, इधर मिला दिया हमने ऑल। उल्लू को कहते हैं ऑल। पैरोट, पैरोट आप तो आपको पता है, तोते को कहते हैं पैरेट। पैरोट का है भाई, ये रहा पैरोट, ये रहा तोता। अच्छा, ये सब परिंदे एक जैसे हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये रहा पैरोट, पैरोट तोता मिला दिया। पैरोट कहते हैं तोते को, तोता। इसी तरह DOVE, डोव। डोव कहते हैं कमरी को, ये भी कबूतर की एक किस्म होती है, कमरी। ये डोव कहाँ है? डोव ये रही, ये कमरी है, जंगली कबूतर जैसी है ये कमरी। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो सही नहीं लिखा जा रहा है, आप लोग समझ जाइएगा क्या लिखा है। हाँ, पिजन। भाई पिजन कहते हैं कबूतर को, और कबूतर का है भाई, कबूतर ये रहा। इस पिजन को हम इस कबूतर में मिला देंगे। सब परिंदों का नाम पढ़ लें हम। ये रहा कबूतर। कबू तेरे दबतर, कबूतर। तेरे मेरा थोड़ा नीचे चला गया, आप लोग समझ जाइएगा, कबूतर लिखा है। डक, भाई डक माने तो आपको पता है, कहते हैं डक माने बत्तख, तो डक को कहाँ मिला देंगे? बत्तख का है भाई सबसे नीचे, डक, बत्तख को कहते हैं। ये मुझसे सही नहीं लिखा जा रहा है, ये डॉट नहीं है। बत्तख, आप लोग समझ जाइएगा, डक बत्तख को कहा जाता है। ये माउस मेरा जो है, मैं माउस से लिख रहा हूँ, आप लोग के हाथ में पेंसिल होगी। आप चाहें तो इसकी मीनिंग भी ऊपर, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने पूरी लिखी आप भी लिख सकते हैं, ताकि आप भूलें ना। कॉक, कॉक कहते हैं मुर्गे को, मुर्गा। ये रहा मुर्गा, देखें ये रहा, ये इधर मैच कर देंगे। ईगल, ईगल कहते हैं चील को। ये रहा EAGLE, ईगल। ईगल कहते हैं चील को। तो आप कहाँ चले जाएंगे? चील सेकंड लास्ट, थर्ड नंबर पे, तो आप बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे ईगल के पास। ये रहा ईगल। आगे क्या है? स्पैरो। स्पैरो कहते हैं चिड़िया को, तो इन सब में चिड़िया कहाँ है भाई? ये रही, भोली भाली चिड़िया, ये रही। इसको आप यहाँ मिला देंगे। ये मैंने आपको पूरा इसलिए करा दिया क्योंकि आप लोग यहाँ परिंदों में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई ये सब एक जैसे लग रहे हैं, पहचाने कैसे। तो मैंने सारा आपको ये करा दिया। आपका ये काम है कि आप इसको लिखेंगे, उर्दू में भी लिख लीजिएगा इंग्लिश के साथ साथ, ताकि आपको याद हो जाए, वर्ड बिटिंग भी याद हो जाए आपको, उर्दू इंग्लिश दोनों में याद हो जाए, और पहचान भी हो जाए क्या पहचान है। तो क्रो कौवा, पीकॉक मोर, ऑल उल्लू, पैरोट तोता, डोव कमरी, पिजन कबूतर, डक बत्तख, कॉक मुर्गा, ईगल चील, स्पैरो चिड़िया। तो ये हो गई, हमने ज्वाइन कर लिया, इनको मिला दिया। आगे बढ़ते भाई, सर्कल दी करेक्ट वर्ड।
वही वाली चीज़ है, सर्कल करना है हमें किस पे, ये सर्कल लिखा है CIRCLE सर्कल, करेक्ट वर्ड पे, सही जो वर्ड लिखा है उस पर हमें सर्कल करना है। बहुत आसान सा टॉपिक है, यही वाली चीज़ है, जो सही वर्ड लिखा है उस पर हमें सर्कल करना है करेक्ट वर्ड पे। तो ये लिखा है MONKEY मंकी, और DONKEY डंकी। मंकी कहते हैं बंदर को, डंकी कहते हैं गधे को। तो ये क्या है, मंकी है ना, बंदर है, तो हम इस पर यू करके सर्कल करेंगे जैसा कि इन्होंने करा हुआ है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। इसी तरह LION लायन, और ELEPHANT एलिफेंट। तो ये क्या है भाई, लायन तो नहीं है, एलिफेंट है, ऊपर किसकी तस्वीर बनी है, हाथी की, तो हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे एलिफेंट। और साथ साथ इसकी स्पेलिंग भी याद करिएगा, KCAT सैट, CAT कैट है, बिल्ली है ये, और RAT रैट। तो ये चूहा तो नहीं है, रेड चूहे को कहते हैं, कैट है, बिल्ली है, तो हम इस पर सर्कल नहीं करेंगे, ये गलत है। ये वाला सर्कल जो है ये सही है। तो आपको सही सही पे सर्कल करना है, तो आप इस पर कर लिएगा, 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 इस पर कर लिएगा। ये थोड़ा मुश्किल है, क्या है ये, नेकलेस और जिप, नेकलेस हार को कहते हैं, तो नेकलेस पे आप यूँ करके सर्कल करिएगा। इसी तरह इस पर आप करिएगा, इस पर करिएगा, इस पर करिएगा, इस पर करिएगा। खुद से पढ़िएगा, आपने माशाल्लाह से पूरी बुक पढ़ ली है, खुद सर्कल करके मुझे चेक कराइएगा। बाकी जो बचा है वो सब आपका होमवर्क है। समझ आ गई? अगर समझ नहीं आई तो फिर से मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। मंकी बंदर, आपको क्या करना है, जो वर्ड सही लिखा है उसके ऊपर सर्कल करना है। मंकी बंदर, एलिफेंट हाथी, कैट बिल्ली। इसी तरह ये है फिश, स्नैक, और जो है वो आप खुद देखिएगा, पढ़िएगा, और फिर खुद समझ के उसके ऊपर सर्कल करिएगा। हमें करेक्ट वर्ड पे बस सर्कल करना है, जो करेक्ट है। दो आपको दिए में जो सही है उस पर आप सर्कल कर दें। आगे चलते भाई, आगे हमें दिया गया है कैन यू ईट इट। कैन यू ईट इट, क्या लिखा है, CAN कैन, YOUU EAT ईट, IT इट। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, ये इंग्लिश में बोलना है, कैन यू ईट इट, क्या आप इसे खा सकते हैं, इंग्लिश में बोला जा रहा है। कैन माने सकते, यू माने आप, ईट माने खाना, इट माने ये। क्या आप इसे, यस, इसको खा सकते हैं, किसको, जो आपको नीचे सारी चीज़ें दी गई है, इसको आप खा सकते हैं या नहीं, ये पूछा जा रहा है आपसे, सवाल किया जा रहा है। और नीचे ये लिखा गया राइट। राइट माने होता है लिखना है, हमें क्या लिखना है, यस आई कैन, यस हाँ मैं खा सकता हूँ। और अगर आप अपनी बुक में देखें तो और लिखा है, इस और का मतलब होता है या। कहते नहीं है ये खा लो या तो ये खा लो, दोनों में से आपके ऊपर चॉइस है। तो यस आई कैन, तो आपको आप खा सकते हो, या फिर नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं खा सकता, नो आई कैन नॉट। इसका मतलब ये हुआ, आपसे बोला जा रहा है कैन यू ईट इट, क्या आप इसे खा सकते हैं, हमें लिखना है यस आई कैन, आप खा सकते हैं तो यस आई कैन लिखेंगे, आप नहीं खा सकते तो नो आई कांट या आई कैन नॉट, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, इसको समझ भी लीजिएगा कि क्या पूरे में बताया गया है। कैन यू ईट इट, क्या आप इसे खा सकते हैं, राइट यस आई कैन, अगर खा सकते हैं तो यस जी आई कैन, मैं खा सकता हूँ, और या अगर नहीं खा सकते तो नो आई कैन नॉट, मैं नहीं खा सकता, ये आपको लिखना है। कहाँ पे, ये वाली लाइन पे। तो भाई सबसे पहले एप्पल दिया हुआ है, सेब, सेब को आप खा सकते हैं, यस आई कैन, जी मैं खा सकता हूँ। तो आप कैसे लिखेंगे, यूँ करके, पहले वाई इधर, जैसे ऊपर ये लिखा है, लिख कर दिया है ना आपको, यस आई कैन, वैसे ही लिखना है आपको, YES यस, उसके बाद कॉमा लगेगा, ये इसको कॉमा कहते हैं, आई कैन, ICAN कैन, जैसे ऊपर लिखा है ना यस आई कैन, वैसे ही आपको नीचे लिखना है। कोई अल्फ़ाबेट जो है, लेटर जो है वो आप बड़ा छोटा नहीं करिएगा, बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे ऊपर लिखा है। दूसरी चीज़ क्या है, ये भाई हमने पढ़ा था, ये तो चेयर है, चेयर को खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं खा सकते। चेयर तो इस्तेमाल के तौर पे अपने काम के तौर पे इस्तेमाल होती है, कोई भी आप काम करो बैठो, उसमें तो खा तो नहीं सकते, तो इसमें क्या बोलेंगे आप, नो, पहले लिखेंगे नो, नो माने नहीं, ये वाली चीज़ जिस पे मैंने अभी ये लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली चीज़ लिखना है आपको, नो, नो के बाद कॉमा, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, ऐसे ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा है, CAN कैन, NOT नॉट, कैन नॉट, नो आई कैन नॉट, मैं नहीं खा सकता। ठीक है, तीसरी चीज़ है क्या भाई, कार दी गई है, कार आपने खाई है, नहीं खा सकते, तो यही वाली चीज़ लिखेंगे, नो आई कैन नॉट,
NO नो, फिर कॉमा, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, CAN कैन, फिर NOT नॉट, इसी के साथ ही नॉट आएगा, आई कैन नॉट। इसी तरह आप सारी चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, आप बताएंगे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ऊपर से स्पेलिंग याद करके देख के नीचे लिखिएगा और अपने दिमाग से बताइएगा कि इन सब चीज़ में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो ये सब आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक का एंड हो रहा है और एंड में मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें ताकि पता चले आपको जो बुक पूरा पढ़ाया गया आपको 6-7 दिन, उस बुक का रिज़ल्ट क्या बना, नतीजा क्या आया, समझ भी आया कि नहीं आया। तो आपको ये होमवर्क खुद करना है। मैंने आपको समझा दिया हेडिंग। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप कॉपी में खुद करेंगे ये यस आई कैन, नो आई कैन, यही लिख के मुझे दिखा देंगे। चाहे अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आ रही तो ऐसी भी बना सकते हैं, सेब बनाना है बस ऐसा करके बना दिया, समझिए ये सेब हो गया। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आप सेब की कोई खाने की बात कर रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है उनको बता रहा हूँ। चेयर है, चेयर बनाने नहीं आती, बस यूँ करके बना दिया, ऐसे कर दिया, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई चेयर की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा करके बना दी चेयर, बस जैसा भी आपको आ रहा है, ठीक है। ताकि पता चले कि आपको पता चल रहा है कि यस आई कैन मैं खा सकता हूँ या नो आई कैन नहीं खा सकता। आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। आखिरी वाला मैं बता देता हूँ, ये चॉकलेट दी हुई है मेरे ख्याल से, तो चॉकलेट खा सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, यस आई कैन, ऐसे करके हम YES यस आई कैन, ICAN, जी मैं खा सकता हूँ। आगे चलते भाई, कैन यू वर इट, वही वाली चीज़ है, वहाँ पे लिखा था पहले कैन यू ईट इट, वहाँ लिखा था ईट, यहाँ लिखा है वर, सिर्फ इसका फ़र्क है। सवाल वही पूछा जा रहा है, इसका फ़र्क है। वर माने होता है पहनना, क्या आप इसे पहन सकते हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, मोज़े पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, हर चीज़ पहनी जाती है। तो वर माने होता है पहनना, पहनना। पहनना, ठीक है, वर माना होता है पहनना। कैन यू वर इट, क्या आप इसे पहन सकते हैं। राइट, हमें क्या लिखना है, यस आई कैन, हम पहन सकते हैं, और नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं पहन सकता। तो क्या करेंगे आप, यस आई कैन, जी मैं इसे पहन सकता हूँ, और नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं पहन सकता। तो इसके बारे में आपको बताना है। मुझे लगता है आपको खुद समझ आ गया होगा, ये आप डायग्राम देख के आप बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं और क्या चीज़ नहीं। तो कैन यू वेयर इट, क्या आप इसे पहन सकते हैं। तो आप अगर पहन सकते हैं तो लिखेंगे यस आई कैन, जी मैं पहन सकता हूँ, और अगर नहीं पहन सकते तो नो आई कैन नॉट, मैं नहीं पहन सकता। तो सबसे पहले कैप है भाई, कैप में क्या लिखेंगे आप, ये वाली चीज़ लिख देंगे, यस आई कैन। तो एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, बाय यस आई कैन, जी मैं पहन सकता हूँ। इसी तरह ये कोई खाने की चीज़ दी गई है आपको प्याले में, तो इसको आप पहन सकते हैं, हरगिज़ नहीं पहन सकते। तो आप क्या लिखेंगे, नो आई कैन नॉट, ये याद कर लिएगा, यस आई कैन नॉट, नो आई कैन नॉट, दोनों आपको याद कर लेगा ताकि आपको लिखने में मुश्किल ना हो। आई कैन नॉट, मैं से नहीं पहन सकता, कोई खाने की चीज़ है नज़र आ रही है कोई प्याले में। इसी तरह ये आप बताएं, ये 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 बताएं। अच्छा जैम है, ये जैम को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए या पीना चाहिए। जैम को खाते हैं या पीते हैं, वैसे मेरा ख्याल से तो जैम को अगर खाली खाया हो तो उसे खाया जाता है, तो आप इसे पहन नहीं सकते। खैर जैम तो आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। हनी, जैम को खाया जाता है, ठीक है, इसको खाया जाता है, पहना नहीं जाता। तो आप लिखेंगे नो आई कैन नॉट, इसे मैं पहन नहीं सकता, आई कैन नॉट वेयर, कैन नॉट
आई कैन नॉट वेयर, मैं इसे पहन नहीं सकता। इसी तरह ये आखिर में चप्पल भी दी हुई है, आप इसको पहन सकते हैं। अंडा पहन सकते हैं, अंडा नहीं पहन सकते, तो आप क्या लिखेंगे, नो आई कैन नॉट। तो समझ आ गया आपको, यस आई कैन और नो आई कैन। जो चीज़ आप खा सकते हैं वो सॉरी, जो चीज़ आप पहन सकते हैं, वेयर, वेयर मैंने होता है पहनना, जो चीज़ आप पहन सकते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे यस आई कैन। और जो आप चीज़ नहीं पहन सकते तो नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं पहन सकता, इसका मतलब होता ही है। आगे बढ़ते भाई, कैन यू ड्रिंक इट, वही वाली सवाल पूछा गया है, बिल्कुल वही वाला सवाल है। वहाँ था वेयर, यहाँ पर है ड्रिंक। ड्रिंक माने होता है पीना, कोई भी चीज़ लिक्विड वाली हो, खैर ऐसी चीज़ जो हम लिक्विड वाली हो और पी लें उसे कहते हैं पीना। ड्रिंक, ड्रिंक माने होता है पीना, कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पीना, बोतल का जो हम पीते हैं पेप्सी वगैरह, पेप्सी और कोका कोला कौन कौन सी होती है, वही वाला ड्रिंक। ड्रिंक माने होता है पीना। तो कैन यू ड्रिंक इट, क्या आप इसे पी सकते हैं? अगर पी सकते हैं तो यस आई कैन, वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर समझाया, यस आई कैन मैं पी सकता हूँ। अगर नहीं पी सकते तो नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं पी सकता, या नो आई कांट, नहीं कांट भी कह सकते हैं, कैन नॉट भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कांट को ऐसे भी लिखा जाता है, मैं आपको बता दूं, मतलब कैन नॉट को आप ऐसे भी सीख सकते हैं, CAN, फिर यहाँ कॉमा, टी, टी। ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, CANT आप लिख सकते हैं, कांट, और यहाँ पे कॉमा आना चाहिए बस, कांट, आई कांट, CAN कॉमा फिर टी, आई कांट, या फिर कैन नॉट, बात एक ही है दोनों। तो आप ये प्याली में कोई चीज़ पीने की होगी तो आप क्या कहेंगे, यस आई कैन, जी मैं इसे ड्रिंक कर सकता हूँ, पी सकता हूँ। तो ड्रिंक माने होता है पीना। पे इधर पी, नून अली जबर ना, पीना, नून का नुक्ता ऊपर थोड़ा ज़्यादा लग गया। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस आई कैन, जी मैं पी सकता हूँ। आई कैन, मैं पी सकता हूँ, यस आई कैन, जी मैं पी सकता हूँ। ठीक है, यस माने जी हाँ, और आई कैन सकता हूँ। इसी तरह ये केक है, केक खास पी सकते हैं आप, केक को नहीं पी सकते तो आप लिख देंगे नो आई कैन नॉट। इसी तरह ये क्या चीज़ है भाई, ये कोई पता नहीं, कोई खीरा वगैरह को, बर्गर है शायद, ये बर्गर है, हाँ, बर्गर को आप नहीं पी सकते तो नो आई कैन नॉट। हनी है, हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, हनी को आप खाते हैं पीते हैं? हनी कहते हैं शहद को, ये हनी है, इसको शहद कहा जाता है, ये वाला जो है हनी, शहद को कहते हैं। तो शहद को खाना चाहिए या पीना चाहिए, आप क्या कहेंगे इसे, यस आई कैन, यस आई कैन, या नो आई कांट, जी मैं पी सकता हूँ या नहीं मैं नहीं पी सकता, क्या कहना चाहिए? वैसे मेरा ख्याल से इसको खाया जाता है, अगर आप खाली खा रहे हो तो इसे खाया जाता है, अगर किसी चीज़ में मिक्स कर रहे हो आप, मिक्स करके उसके साथ ही पी रहे हो तो उस कंडीशन में पिया जाता होगा, लेकिन इसे खाया जाता है। तो आप लिखेंगे नो आई कांट, हनी में क्या लिखेंगे, नो आई कांट, मैं इसे पी नहीं सकता, इसे खाते हैं, हनी शहद है ये। नो आई कांट लिख लें या कैन नॉट लिख लें, CAN कॉमा टी, नो आई कांट या कैन नॉट, ऊपर जैसा आपने लिखा है ऐसा, ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख लें, जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख लें, जैसी आपकी मर्ज़ी। हाँ खैर, मेरा तो थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मिला मिला के मैंने लिखा है, आपको जैसा मुनासिब लगे वही लिखिएगा। इसी तरह ये कप में कोई पीने की चीज़ होगी तो आपको पता है क्या लिखना है, ये बर्गर है इसको पी नहीं सकते, ये चॉकलेट वही है इसको पी नहीं सकते। ये क्या लिखा है भाई, फ्लोडा ऑरेंज जूस है भाई, ये जूस है, जूस को हमेशा पी सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, यस, यस आई कैन, मैं खाली यस लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, यस। इसी तरह ये मिल्क है, दूध है, मिल्क को भी हम पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, तो यस आई कैन, यस ऐसे। आइसक्रीम को ड्रिंक नहीं कर सकते, और कप में कोई चीज़ होगी, दूध होगी, चाय होगा, दूध होगा, चाय होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, तो इसे हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो बाकी जो मैंने नहीं करा है वो आपका होमवर्क है, वो आप कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं भाई, आगे आपको करना है मैच।
वही चीज़ आ गई, ज्वाइन करना है, मैच करना है, मिलाना है, एक ही बात है। तो MATCH मैच मिलाना है हमें। मिलाना। तो क्या करेंगे, हेड, हेड कहते हैं भाई सर को। अब इस पूरी डायग्राम में देखें आप, हेड कहाँ पर है, इस पूरी डायग्राम में अगर आप देखें गौर करें तो हेड कहाँ पर है। हेड कहते हैं सर को इंग्लिश में, माथे को। तो भाई इसमें देखे पूरे में हेड का है, मुझे तो ये नज़र आया भाई हेड है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्केल से लाइन खींच देंगे इस पॉइंट से लेके, थोड़ा कलरफुल इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल येलो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, सिलेक्ट नहीं हुआ ये येलो, ग्रीन करते हैं, अमन वाला कलर, ग्रीन कलर अमन को जाहिर करता है, इसे हम यूज़ करते हैं। हेड जो है ये यूज़ ही नहीं हो रहा। अच्छा, मेरे ख्याल से इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्लैक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक और ग्रीन, ग्रीन तो वैसे आ गया, अच्छा यहाँ पे आना है, ठीक है। अब इस्तेमाल करते हैं इसको, अभी भी नहीं हो रहा है इस्तेमाल। चलें ब्लैक ही कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक ही दिया हुआ है इसमें। हाँ, ब्लैक हो रहा है इस्तेमाल। तो हमें हेड को हेड में यूँ करके मिलाना है, हेड को हेड में मिला दिया। हेड माने सर, जिसे उर्दू में माथा कहते हैं। हैंड है, HAND, हैंड, ये रहा हैंड। हैंड माने होता है हाथ, HAND हैंड, ये रहा हैंड। हैंड को हैंड में मिला दिया। अच्छा, दोनों हाथ जो है, एक हाथ को हाथ कहते हैं और दोनों को मिला दें तो ऐसे लगा देंगे हैंड्स। इसी तरह ऐसे HAND, वैसे ही हैंड लिखेंगे, आगे S का इजाफा कर देंगे। S के इजाफे से चीज़ जमा हो जाती है। वाहिद जमा पढ़ा होगा ना आप लोग ने उर्दू में, वाहिद और जमा। तो S, यहाँ S के इजाफा जो हुआ, इससे चीज़ जमा हो गई। अगर आप दोनों हैंड की बात कर रहे हैं तो आप हैंड्स पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ एक ही हैंड है तो देखो इन्होंने हैंड लिखा है खाली। और ये फुट, फुट कहते हैं पाँव को, FOOT, फुट। एक पाँव को फुट कहा जाता है, दोनों पाँव को फीट कहा जाता है, FEET, फीट। अगर दोनों की बात करें तो आप फीट कहेंगे। तो हेड हो गया ये सर, हैंड हो गया हाथ, फुट जो है वो एक पाँव को कहा जाता है, ठीक है। और दोनों पाँव की बात करेंगे तो उसे फीट कहेंगे। फुट, पाँव। और आई जो है, आई कहते हैं आँख को। देखो इन्होंने मिलाया हुआ है, इन्होंने मिलाया हुआ है। आई माने होता है आँख, ये देखें आँख मिलाया हुआ है। और दोनों आँख को आगे एस का इजाफा कर देंगे तो आईज़ हो जाएगा। दोनों आँखों की बात करें तो आईज़ बोलेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गई, एक से ज़्यादा हो गई तो जमा हो गई, जमा हो गई तो हम एस का इजाफा कर देते हैं। इसी तरह आर्म, आर्म तो आपने पढ़ा था, आर्म माने होता है बाजू। कहाँ है भाई बाजू, ये आप खुद मिलाएंगे। लेग, लेग कहते हैं पाँव को। तो आप क्या करेंगे, इस लेग को इसमें मिला देंगे और एस लगा देंगे। नोज़, NOSE, नोज़, नोज़ कहते हैं नाक को, ये तो आपने पढ़ा था, आप खुद मिलाएंगे। लिप्स, लिप्स भी आप खुद मिलाइएगा। 2-3 रह गई, आप खुद मिलाइएगा, मैंने आपको समझा दिया। मैच करना है खाली और कुछ भी नहीं है। यह है कि आप इसकी मीनिंग भी वगैरह याद करिएगा, इसकी स्पेलिंग याद करिएगा और पता चले आपको कि ये सब चीज़ें जो हैं इंसानी जिस्म की, इस चीज़ें को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको ये जो आपका पंजा है, इसे पंजे को, जो पाँव का जो पंजा है उसे कहा जाता है फुट। जो आपकी आँख है उसे कहा जाता है आई। जो आपका सर है उसे कहा जाता है हेड। जो आपका हाथ है उसे कहा जाता है हैंड। जो आपकी लिप, होंठ है उसे कहा जाता है लिप, लिप्स। जो आपके पूरे यहाँ से लेके ऊपर तक, आपके रान तक जो पाँव है वो आपको, उसे कहा जाता है लेग। और जो आपका बाजू है, पूरा हाथ है, उसे कहा जाता है आर्म। और आपका जो पूरा आगे की जो ये नाक है उसे कहा जाता है नोज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़नी है, याद करनी है और लिख के मुझे दिखानी है। और आपको ये, जिनके पास बुक नहीं है वो ये कैसा काम करेंगे, उनके लिए वही काम है, आप जैसा चाहें। आपको आँख बनाने नहीं आती, बस ऐसे कर लिया, यूँ कर दिया, मैं समझ जाऊँगा भाई आँख की बात हो रही है, ऐसे करके आँख बना लिया आपने, यूँ करके। सर बनाने नहीं आता भाई, यूँ गोल करा,
आंखें बना दी, मैं समझ जाऊंगा भाई सर है, ऐसा करके सर की बात हो रही है। हाथ बनाना है, हाथ बनाने नहीं आता, फिंगर खाली बना दी, मैं समझ जाऊंगा आप हाथ की बात कर रहे हैं। इस तरीके से जब माउस से मैं बना रहा हूँ तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना है, हल करके। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए भी मैंने बता दिया, वो बाद में फिर सवालात ना करते रहे। बैग, बैग क्या है? यूजेस ऑफ ए। अब क्या है, हमें यूजेस ऑफ ए करना है। नई चीज़ है, नई चीज़। यूजेस, यूज़ ऑफ है, सॉरी यूजेस नहीं है, यूज़ है। यूज़, यू एस ई, यूज़। यूज़ माने होता है इस्तेमाल। इस्तेमाल जो हम चीज़ें वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, वही इस्तेमाल। यूज़, इस्तेमाल। अलिफ सीन ते आइन मीम अलिफ लाम, इस्तेमाल उर्दू में ऐसे लिखा जाता है। यूज़, यूज़ माने होता है इस्तेमाल ऑफ ए। ए ये वही वाला है जो आपने ए बी सी डी में पढ़ा है, कैपिटल ए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ए को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो लिखा गया है, यूज़ ऑफ ए का इस्तेमाल। ठीक है, इसकी उर्दू मीनिंग क्या है, जो आपकी हेडिंग दी गई है पहले पेज पे, पेज नंबर 55 पे जो आपकी हेडिंग दी गई है वो है यूज़ ऑफ ए। इसे सही से समझ लें, ए का इस्तेमाल। अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ा था ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए पढ़ा था ना। अब हम मिला के पढ़ेंगे इसको, मतलब लेटर ए हो गया और एक इसके साथ वर्ड भी होगा, कोई ना कोई हुर्फ भी होगा, तो हम उनको मिला के पढ़ेंगे। तो ए को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ए को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कौन से वर्ड के साथ ए को इस्तेमाल किया जाता है, वो इस पेज पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ए बी सी डी से अब हम आगे बढ़ गए हैं, अब थोड़ी मुश्किल मुश्किल चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि हमें ए को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो हम पढ़ रहे हैं। अब बैग है, देखिए इन्होंने बैग जो है, बैग के पीछे ए का इस्तेमाल किया है, आ बैग। क्या पढ़ेंगे इसको, ए नहीं पढ़ेंगे, अब आ पढ़ेंगे। साथ साथ आप चाहें तो पढ़ भी लें। अब इस कंडीशन में इसको ए नहीं पढ़ा जाएगा, ए सिर्फ उस सूरत में पढ़ा जाएगा जब आप लेटर्स पढ़ रहे हो, ए बी सी अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। या फिर किसी की स्पेलिंग कर रहे हो, उसमें आप एक पढ़ सकते हैं, जैसे ये बी ए जी बैग, यहाँ पे आपने इस ए को ए ही पढ़ा। लेकिन जब आप मिला के पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इसको ए नहीं पढ़ेंगे, ए बैग नहीं आ बैग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ बी ए जी बैग। तो इन्होंने बैग के साथ ए का इस्तेमाल करा, तो ए का इस्तेमाल ही हमें बताया गया। तो आ बैग आ निब, आ बैग, आ निब, निब वही नोब को कहते हैं, आ फैन, आ पेंसिल, ये सारा इन सब चीज़ के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, आ। अच्छा, अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं, तो उर्दू में आपने तो पढ़ा होगा वन, ओ एन ई वन, वन का मतलब होता है एक, है ना। लेकिन यहाँ आ है, इस आ का भी मतलब होता है एक। इंग्लिश में आ जो बोला गया है उसमें उर्दू का मतलब होता है एक। कहने का मतलब आ बैग एक बैग, आ निब एक निब, वन निब भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ ऑफ ए की बात की गई है, तो आपको एक ए ही जो एक इस्तेमाल करते हुए एक मतलब होता है इसका। आ बैग, आ निब, आ फैन, आ पेंसिल, आ बस, एक पेंसिल एक बस, आ वॉच, आ प्लेट एक प्लेट, आ फ्लावर एक फ्लावर, सब चीज़ आप पढ़े हुए। आ जग एक जग, आ कप एक कप, आ वैन एक वैन, आ बॉक्स एक बॉक्स, आ हैट एक टोपी, आ बुक एक किताब, आ रिंग एक रिंग, आ की एक चाबी। ठीक है, तो इन सब के पीछे जो जो आपको वर्ड दिए गए थे, जो जो डायग्राम आपकी बनी गई है, जो जो आपको वर्ड दिए गए हैं, उनसे पहले हम आ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आ का इस्तेमाल किन किन के साथ होता है, इन सब चीज़ों के साथ आ का इस्तेमाल होता है आपकी बुक के अंदर। तो ये था आ का इस्तेमाल। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ समझने वाली चीज़ है जो कि मैंने आपको समझाया। इसको थोड़ा और मैं डीपली गहराई में जाके समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें आगे जाना पड़ेगा। आगे हम गए, यूज़ ऑफ एन। अब आ गया एन, ए एन एन। ठीक है, ए एन एन कहलाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एन, फिर से मैं आपको अलग भी लिख के बता देता हूँ। ये ए लिखा और इससे आगे हमने एन लगा दिया, ए एन एन, एन कहलाता है ये। आ पहले पढ़ा, अब एन पढ़ा। यूज़ ऑफ एन, एन का इस्तेमाल। अब एन कहाँ इस्तेमाल होता है, हम ये पढ़ेंगे। एन ए एक्स ई, एक्स, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, तो एक्स के साथ हमने एन को इस्तेमाल करा। एन ऑरेंज, हमने पढ़ा था ना ऑरेंज संतरा, एन ऑरेंज।
एन एलिफेंट, एलिफेंट के साथ भी एन इस्तेमाल होता है, मतलब यहाँ आ इस्तेमाल नहीं होता है, एलिफेंट के साथ एन इस्तेमाल होगा। आयरन के साथ एन इस्तेमाल होगा, एन आयरन। ऑल, ऑल के साथ भी एन इस्तेमाल होगा। एन ओनियन, ओनियन कहते हैं प्याज के साथ भी एन इस्तेमाल होगा। एन आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ भी एन इस्तेमाल होगा। एन इंक पॉट, इंक पॉट के साथ भी एन इस्तेमाल होगा। एन आई, आई के साथ भी एन इस्तेमाल होगा। एन आर्म, आर्म के साथ भी एन इस्तेमाल होगा। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कहते हैं छतरी को, छतरी के साथ भी एन इस्तेमाल होगा। एप्पल के साथ भी एन इस्तेमाल होगा। एन एयर, एयर के साथ, एयर कहते हैं कान को, उसके साथ भी इस्तेमाल होगा। एन एग, एग अंडे को कहते हैं, इसके साथ भी एन। एन अम्पायर, अम्पायर वो जो हर मैच वगैरह में, क्रिकेट मैच में, हॉकी मैच में अम्पायर वगैरह जो खड़े होते हैं, जो डिसीजन देते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं, उसे अम्पायर कहा जाता है। तो एन अम्पायर। एन एरोप्लेन, यहाँ पे भी एन का ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, इस एन का मतलब भी होता है एक, ये जो एन लिखा है ना, इस एन का मतलब भी होता है एक, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब भी होता है एक। तो एन एक्स एक कुल्हाड़ी, एन ऑरेंज एक संतरा, एन एलिफेंट एक हाथी, एन आयरन एक स्त्री, एन ऑल एक उल्लू, एन ओनियन एक प्याज, एन आइसक्रीम एक आइसक्रीम, एन इंक पॉट एक इंक पॉट, एन आई एक आँख, एन आर्म एक बाजू, एन अम्ब्रेला एक छतरी, एन एप्पल एक सेब, एन एयर एक कान, एन एग एक अंडा, एन अम्पायर एक अम्पायर, एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज़। तो ये था एन। एन माने भी होता है एक, आ माने भी होता है एक, लेकिन इनके इस्तेमाल जो है वो किन अल्फाज के साथ किए गए वो आपको नीचे पेजेस में लिखा गया है, बताया गया है। इसका मतलब भी मैं लिख देता हूँ। आ का मतलब होता है एक, यहाँ पे फिर से, ताकि आप भूलें ना। इसका मतलब होता है एक। और वन का मतलब भी होता है एक, तो घबराइएगा नहीं कि ए एन वन तीनों का मतलब एकक होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वन का मतलब तो होता ही एक है, लेकिन ये आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आ और एन का फ़र्क पढ़ रहे हैं, उनके इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, तो इनका भी मतलब होता है एक। मैंने आपको ये 2 पेज आपको पढ़ाया, समझाया। अच्छा, अब इसमें एक बात सुन लें, आपको एक बात बता देता हूँ। आप लोग ने ABCD पढ़ी है ना, ये चीज़ आप लोग ने हो सकता है पहले ना पढ़ी हो, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसमें ये बात गौर से सुन लें कि 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, जो कि ए से लेके जेड तक कहलाते हैं। उनके अंदर 5 लेटर ऐसे होते हैं, क्या बोला मैंने, ए से लेके जेड तक 26 लेटर के अंदर 5 लेटर ऐसे होते हैं जिनको नाम दिया जाता है वॉविल का। वॉविल, हो सकता है कई ने सुना होगा, हो सकता है कई ने नहीं सुना होगा, पहली दफ़ा सुन रहे हो। तो 26 लेटर जो हैं, उन 26 लेटर में 5 ऐसे हुर्फ होते हैं, लेटर होते हैं, जिनको वॉविल कहा जाता है। वॉविल की स्पेलिंग होती है ये, मैं आपको बता देता हूँ, VOVEL। वॉविल, एस पी लगा दें, क्योंकि 5 होते हैं तो हम एस का इजाफा कर देंगे। वॉविल्स 5, VOWELS, वॉविल्स क्या होते हैं, 5 वॉविल्स। मैं चाहता हूँ आप इसको अभी याद कर लें, ताकि आप भूलें ना। कितने वॉविल्स होते हैं याद कर लें। 26 वॉविल्स के अंदर, सॉरी 26 लेटर के अंदर कितने वॉविल्स होते हैं, 5 वॉविल्स होते हैं। दिमाग में आ गई बात, रख लिया। अब वो 5 वॉविल्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद करना है। 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद करना है। अच्छा, वॉवेल जो है वो मैंने आपको स्पेलिंग लिख दिया है, VOWELS। अच्छा, ये वी लिख दिया मैंने, डब्ल्यू है ये, VOWELS। या अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो मैं वापसी यहाँ लिख देता हूँ, VOWELS। कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 होते हैं। किन के अंदर, जो आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े, कितने अल्फ़ाबेट्स के अंदर कितने लेटर होता है, 26। उन 26 में से 26 लेटर में से 5 वॉवेल होते हैं। और वो जो 5 वॉवेल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन कौन से होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 26 हो रहे हैं। इन 26 के अंदर जो हमने पढ़ा है इसे लेके जेड तक, इनके अंदर 5 वॉवेल है, ठीक है। ये वाले वॉवेल, वो वॉवेल हैं AEIOU, ये 5 है। 1 2
3 4 5, क्या है ये 5? वॉविल। वॉविल क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आप इतना याद कर लें कि 26 के अंदर 5 वेविल होते हैं, 26 लेटर के अंदर 5 ऐसे वॉविल होते हैं, वो AEIOU कहलाते हैं। बाकी जो बचे हैं 5 के अलावा 21 वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। खैर कॉन्सोनेंट पे अभी आप नहीं आए, वॉविल ये याद रखें बस। AEIOU ये 5 वर्ड को याद रखें, इससे आपको पता चल जाएगा हम कहाँ पे एन यूज़ करेंगे, ये वाला एन, और कहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे, ये वाला ए। इससे आपको पता चल जाएगा ये वॉविल को देखते हुए। तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, खाली ऊपर ऊपर से आपको समझा दूंगा ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि कहाँ पे आप ए यूज़ करेंगे और कहाँ पे एन यूज़ करेंगे। तो देखें, AEIOU वॉविल हो गया। अगर आपके पास ये वाली कोई भी वर्ड इस चीज़ से शुरू हो रहा हो, कोई भी वर्ड जो आप पढ़ लें इस चीज़ से शुरू हो रहा हो, वो ए से शुरू हो रहा हो, ई से शुरू हो रहा हो, आई से शुरू हो रहा हो, ओ से शुरू हो रहा हो, या यू से शुरू हो रहा हो, इन पांचों चीज हुर्स से कोई भी वर्ड शुरू हो रहा हो, तो आप इसके साथ एन का यूज़ करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, ANN। ठीक है, ANN का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी हुर्फ, कोई भी हुर्फ नहीं, कोई भी वर्ड इससे शुरू हो रहा हो, ए से शुरू हो रहा हो, ई से शुरू हो रहा हो, आई से शुरू हो रहा हो, ओ से शुरू हो रहा हो, या फिर यू से शुरू हो रहा हो, लेकिन बाज़ औक़ात यू से कोई चीज़ शुरू हो रही होती है लेकिन तब भी हम ए का यूज़ करते हैं, वो कंडीशन अलग है। वो जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो मैं आपको इनका भी फ़र्क बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप सिर्फ ये याद रखें, कोई भी वर्ड ए से शुरू हो रहा हो, ई से शुरू हो रहा हो, आई से शुरू हो रहा हो, यू से शुरू हो रहा हो, या ओ से शुरू हो रहा हो, या यू से शुरू हो रहा हो, तो आप एन लिख देंगे उसके आगे बिला झिझक। ठीक है, इस बुक में जो मैं आपको बता रहा हूँ एन लिख देंगे। तो देखिए एन का आपको मैं बता दूं, ए से शुरू हो रहा है ना, ए से तो इन्होंने पहले क्या लिख दिया, एन लिख दिया, इसका मतलब सही है ये। ओ से शुरू हो रहा है, देखिए ये मैंने आपको ओ बताया, ओ से शुरू हो रहा है ऑरेंज, तो इन्होंने ओ लिखा है। ई से शुरू हो रहा है एलिफेंट, ये रहा ई, तो इन्होंने यहाँ पे एन लिखा है। आयरन से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, तो मैं आई लिखा हुआ है, ये आयरन, तो इन्होंने एन लिख दिया। ऑल, ओ से शुरू हो रहा है, देखिए ये रहा ओ, मतलब ये जितने भी यहाँ पे अल्फाज हैं जिस चीज़ से शुरू हो रहे हैं वो AEIOU से ही शुरू हो रहे हैं, तभी यहाँ पे एन का इजाफा किया गया है। तो ये चीज़ मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गई होगी, और इस एन का मतलब होता है एक ही। ठीक है, और बाकी इन सब के अलावा जो चीज़ बची है AEIOU को हटा के जितने भी लेटर बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, BCDFGHLMNPQRSTVWXYZ, AEIU को हटा दिया। बाकी जो बचे 21, उससे कोई भी अल्फाज शुरू हो रहा हो, कोई भी वर्ड शुरू हो रहा हो, तो आप बिला झिझक आंख बंद करके ए लगा देंगे। सिर्फ इस बुक में बात कर रहा हूँ, आगे थोड़ी सी चेंजिंग है, यू की चेंजिंग है, वो आपको मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि आप अम्ब्रेला लिख रहे हो तो वहाँ पे अम्ब्रेला में तो खैर एन ही लगेगा। जैसे यूनिवर्सिटी हो गई तो आप यूनिवर्सिटी में एन नहीं लगा सकते, वहाँ पे आप ए ही लगाएंगे। तो ये थोड़ा फ़र्क है जो मैंने आपको बताया, बस इतना ही दिमाग में रखें। देखिए बैग, AEIOU उसमें नहीं आ रहा, बी से शुरू हो रहा है तो आपने इन्होंने ए लगा दिया। जग, AEIOU में नहीं आ रहा, वॉविल में नहीं आ रहा जे, तो इन्होंने ए लगा दिया। एन वॉविल के अंदर नहीं आता तो ए लगा दिया। कप वॉविल के अंदर नहीं आ, सी वॉविल के अंदर नहीं आता तो ए लगा दिया। इसी तरह इस पूरे पेज में जितनी भी चीज़ है वो वॉविल से शुरू नहीं हुई है, मतलब कि AEIOU से शुरू नहीं हुई है। जब शुरू नहीं हुई है तो इन्होंने क्या लगाया है, ए लगाया है, ए, ये वाला ए। अगर वॉविल से शुरू होती, वॉविल मतलब AEIOU उनसे शुरू होती, तो वो क्या लगाते, एन लगा देते, ANN। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे आसान आसान चीज़ है, बस मैचिंग करनी है आपको, MATCH मैच करना है आपको। बल्ब, अब देखिए इन्होंने खुद यूज़ करा हुआ है, बल्ब है, बल्ब तो बी से शुरू होता है और बी क्या है, वॉविल नहीं है, तो इन्होंने आ लगाया है, बल्ब। बल्ब को बल्ब से मिलाना है, यूँ करके इन्होंने बल्ब को बल्ब से मिला दिया। जग, जग को जग से मिलाना है, भाई जग का है, जग ये रहा, इस जग को हमने जग से मिला दिया। नेस्ट, नेस्ट कहते हैं घोंसले को, तो हमने नेस्ट से मिला दिया। खैर ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, माउस, वायलन, फ्लैग,
अ गॉट, अ डियर, अ स्नैक, ये सब आप खुद मिलाइएगा। अच्छा, आपने एक रैट पढ़ा था, रैट, और ये माउस है, माउस को भी, माउस माने भी चूहा होता है। ठीक है, तो माउस, घबराने की ज़रूरत नहीं है, माउस जो है वो चूहे ही कहलाता है। वायलन, वायलन को वायलन से मिलाइएगा, फ्लैग को फ्लैग से, गॉड को गॉड से, डियर को डियर से, स्नैक को स्नैक से। और जो आपको ये जो मैंने पढ़ाया उन सब चीज़ की ही एक्सरसाइज है। एंड एक्स अभी हमने पढ़ा, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, यहाँ से एक्स लिखा हुआ है, इसको इसमें मिला दिया। अच्छा देखिए, इन्होंने यहाँ पे आ का यूज़ नहीं करा, एन का यूज़ करा। क्यों करा? क्योंकि वॉवेल से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है ये, तो एन यूज़ करा। इस पूरा जो है ये सब वॉवेल से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू से, तो इनमें से ही कोई लफ्ज़ से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा। तो इसी तरह एन ओनियन आपने पढ़ा, ओनियन कहते हैं प्याज को, प्याज से मिलाइएगा। एप्पल को एप्पल से मिलाइएगा, अम्ब्रेला को अम्ब्रेला से, आयरन को आयरन से, ऑल को ऑल से, आई को आई से, ऑरेंज को ऑरेंज से, एरोप्लेन को एरोप्लेन से। सब पढ़ा हुआ है आपने, ये खुद मिलाइएगा और मुझे चेक कराइएगा मिला के। पुट ए और एन, अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्होंने जो चीज़ पढ़ाई ऊपर, उसका हमें सवाल कर दिया। बोला भाई अब बताओ क्या करना है। बोला गया पुट, हमें यहाँ पुट करना है, वही राइट समझ सकते हैं, पुट को भी आप समझे राइट, यही समझने के राइट करना है, लिखना है इसके अंदर। ए लिखना है या एन लिखना है, वही वाला। यहाँ पे स्मॉल लिखा गया है ए और एन को, वहाँ थोड़ा कैपिटल लेटर से ए और एन शुरू किया गया था, यहाँ स्मॉल से ही लिखा गया। तो हमें बताना है कौन सी जगह ए का इस्तेमाल करेंगे और कौन सी जगह एन का इस्तेमाल करेंगे, हमें ये बताना है खुद से। तो क्या है? ये डेक्स है, ए ई आई ओ यू उससे तो शुरू नहीं हो रहा, डी है, तो आप क्या कर देंगे? ए का ए लगा देंगे, ए आ डेक्स। अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, तो ए ई आई ओ यू, आपको बताया था ना मैंने, यू यू आ गया, वॉविल आ गया, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, एन अम्ब्रेला। आयरन, वॉविल आ गया, आई वॉविल में आ जाता है ना ए ई आई ओ यू के अंदर, तो आप क्या कर देंगे? एन लगा देंगे, एन आयरन। इसी तरह रूलर, तो आप क्या कर देंगे? आर तो वॉविल में नहीं आता, तो आप आ ही लगाएंगे, आ रूलर। इसी तरह मैंने आपको समझाया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका काम है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई हो तो मुझसे पूछ के ये पूरा आप सॉल्व करेंगे, ये पूरा आपको खुद ही सॉल्व करना है। पुट करना है, लिखना है ए और एन, कहाँ पे ए आएगा और कहाँ पे एन आएगा, मैंने आपको ये चार चीज़ समझाई। डेक्स है, ये डी से शुरू हुआ है, डी वॉवेल में नहीं आता तो ए लगाया। अम्ब्रेला है, यू से शुरू हुआ है, यू वॉवेल में आता है तो एन लगाया। आयरन है, आई से शुरू हुआ है, आई वॉवेल में आता है तो एन लगाया। रूलर है, आर से शुरू हुआ है, आर वॉवेल में नहीं आता तो ए लगाया। इसी तरह आप नीचे खुद सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं पेज नंबर 59 पे। 59 पे राइट दी नेम ऑफ द पिक्चर, हमें नेम लिखना है। भाई मैं तो चाहता हूँ आप ये खुद लिख लें, क्योंकि माशाल्लाह साहब लोग ने पूरी बुक पढ़ लिया है। क्या है ये? नेम लिखना है इनके। राइट माने होता है लिखना, द नेम, नेम मतलब नाम, ऑफ द पिक्चर, पिक्चर की जो तस्वीर दी गई है उसके नेम लिखना है, उसका नाम लिखना है, जो आपको तस्वीर दी गई है उसका नाम लिखना है। क्या है भाई ये? मैं तो चाह रहा हूँ एक भी आपको नहीं बताऊँ, आप लोग खुद लिखें, सब चीज़ पता है ये। सब चीज़ आपको पता है, मैं आपको एक भी चीज़ नहीं बताऊंगा, ये सारी चीज़ आपको पता है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये इसमें फ़र्क बता देता हूँ मैं, ये आपको शिप दी गई थी और एक बोट दी गई थी। तो ये बोट नाव को कहता है जिसमें छोटा सा सफ़र किया जाता है, तो आप यहाँ पे बोट लिखिएगा, BOAT। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से ऐसे हैंग होंगे, कोई शिप लिख देगा और बार बार फिर मुझे उनकी करेक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए अभी बता दिया ताकि वो करेक्शन ना करना पड़े। बाकी तो बहुत आसान चीज़ है, सब चीज़ आपने पढ़ी हुई है, सारी तस्वीर आपने देखी हुई है, सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको पता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। खुद से लिखिएगा और मुझे चेक कराइएगा। ये समझिए, ये वाला पूरा पेज आपका होमवर्क है, ये वाला पूरा पेज आपका होमवर्क है। रही बात ये इसकी, तो इसे वॉच नहीं लिखिएगा, क्लॉक लिखिएगा। ये घड़ी नहीं है, क्लॉक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, घड़ी है। और अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैंने जैसे क्लॉक लिखा है, क्लॉक का C सबसे बड़ा लिखा है, पहला लफ्ज़ कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा लफ्ज़ स्मॉल होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग गलती कर देते हैं, कभी बड़ा कभी छोटा, कोई बड़े से शुरू करा बड़े पे एंड कर दिया, या कभी छोटे से शुरू करा बड़े पे एंड कर दिया, ऐसा नहीं करना। कैपिटल से शुरू करना है और पहला लफ्ज़ कैपिटल बाद में स्मॉल, ठीक है। तो आपको, और बाकी ऊपर जो आपने एक्सरसाइज वगैरह करी है उस एक्सरसाइज में तो आपको वैसे ही छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करना था। तो जैसे कि आप मिडल वर्ड लिख रहे थे तो आपको छोटा ही लिखना था, बिगिनिंग वर्ड लिख रहे थे तो आपको छोटा ही लिखना था, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा वर्ड खुद लिखना है,
सिर्फ एक हुर्फ को नहीं लिखना, आपको पूरा वर्ड लिखना है, लफ्ज़ लिखना है। तो अब जब मैंने आपको बताया था, जब भी आप खुद से कोई लफ्ज़ लिख रहे हो तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है, बड़ा होता है। तो आप क्या लिखेंगे, बोट। यहाँ देखें मैंने गलती से बोट का छोटा लिख दिया, बी आप बड़ा लिखेंगे, BOAT, बोट। पहला लफ्ज़ कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब छोटा होना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने ABCD लिखने सिखाया है उसी तरीके से लिखिएगा। आगे चलते हैं, 59 60 पे आ जाते हैं भाई। उसके बाद हमारे पास 2 पेजेस रह गए, नहीं 3 4 4 5 और रह गए, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। पेज नंबर 60 है दिस इज़ का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। दिस माने होता है ये, दिस माने होता है ये वाला, उर्दू में जो ये लिखते हैं ये। और इज़ माने होता है, ये इज़ है, इज़ माने होता है, उर्दू में कहा जाता है, ऐसे लिखे थे है। दिस इज़ ये है, क्या है भाई ये, बस ये टॉपिक का नाम दिया गया इन्होंने, दिस इज़। जो आपको ये पूरा पेज दिया गया है, उस पेज के टॉपिक का नाम है दिस इज़। तो ये है भाई, क्या है, नीचे पढ़ते हैं। तो दिस इज़ आ बैड, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक बैड है। इसको पढ़ना सीखेंगे हम। ये लिखा हुआ है, पढ़ें मेरे साथ साथ। दिस ये इज़ है आ एक बेड, बिस्तर जिस पे हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो दिस ये इज़ है आ, मैंने आपको बताया था एक बेड का बिस्तर। ये एक बिस्तर है, ठीक है। इंग्लिश में बिल्कुल साथ साथ मीनिंग नहीं होती, आगे पीछे होती है, तो इसको समझ लीजिएगा। दिस इज़ अ बेड, ये एक बिस्तर है। दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है, देखिए पेन की तस्वीर बनी हुई है। दिस इज़ अ टॉप, ये क्या है, एक लट्टू है, देखिए ये टॉप की तस्वीर बनी हुई है। दिस इज़ अ टॉय, ये एक खिलौना है। अच्छा, ये आप तो बोल रहे हैं भाई ये दो है, तो हम क्या कहते हैं, खिलौना है बस। ये जो दोनों चीज़ें खेलने की चीज़ है, और जो चीज़ खेलने की होती है वो खिलौना कहलाती है। तो ये एक खिलौना है, हम वैसी बात कर रहे हैं, जनरली बता रहे हैं कि ये एक खिलौना है, मिला के सबको बता रहे हैं। दिस इज़ अ बॉक्स, ये एक बॉक्स है। दिस इज़ अ बोट, ये एक नाव है। दिस इज़ एन आयरन। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात है, अभी तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा, जो हमने टिक लगाया, इनका आ हर जगह, आ हर जगह ए लिखा ना हमने, क्यों लिखा, क्योंकि हमारा उससे आगे वाला जो वर्ड था उसके वो वॉवेल से शुरू नहीं हो रहा था। देखें ये पी वॉवेल नहीं है, टी वॉवेल नहीं है, टी वॉवेल नहीं है, बी वॉवेल नहीं है, बी वॉवेल नहीं है, तो हमने ए लगाया। लेकिन यहाँ तो वॉवेल आ गया भाई, आई तो वॉवेल आता है ना, मैंने आपको बताया था AEIOU वॉवेल कहलाता है। तो वॉवेल आ गया ये, जब वॉवेल आ जाता है तो मैंने आपको बताया था किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें इन्होंने खुद एन का इस्तेमाल करा है। दिस इज़ एन आयरन, ये एक आयरन है। बात वही होगी, आ नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे, ये रूल होता है इंग्लिश का एक कानून होता है, जो कि मैंने आपको बहुत गहराई से समझाया है। दिस इज़ एन आर्म, देखिए ए जो है वॉविल है, AEIOU वॉविल होता है ना, 5 बताए थे वॉविल, तो ए से शुरू हो गया ये। उन 5 में से कौन सा एक लफ्ज़ था, ए, उस ए से शुरू हो गया ये, तो हमने क्या यूज़ कर लिया, एन यूज़ कर लिया। दिस इज़ एन आर्म, तो हमें मिक्स करके ये दिया हुआ था, आ और एन भी, ये एक बाजू है। आगे चलते हैं भाई, दैट इज़। अच्छा, दिस इज़ ये है, दैट इज़ वो है, दैट माने होता है वो, वाओ और हे वो, और इज़ माने होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पहले ऊपर हमने पढ़ा, दिस इज़ ये है, अभी हम पढ़ रहे हैं डैट इज़ वो है। अब मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डैट वाले से ताल्लुक़ रखता है टॉपिक, तो डैट इज़ वो है। क्या है भाई, डैट इज़ अ डेस्क, वो एक डेस्क है। अच्छा, यहाँ जो हमने पढ़ा था सब चीज़ें करीब करीब थी, जो चीज़ हमारे करीब होती है तो हम तो दिस लगाते हैं, जो चीज़ हमारे दूर होती है तो हम डैट लगाते हैं। तो देखिए सब हमने लगाया, जिस चीज़ को हम छू सकें, मतलब करीब और छू सके, तो दिस हम लगाएंगे। अब जिसको नहीं छू सके, दूर है, तो हम वहाँ पे डैट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे डैट लगाया इन्होंने, और तस्वीर थोड़ी ज़्यादा दूर बनी हुई है बनिस्बत ये वाले पेज से। तो देखें, डैट इज़ अ डेस्क, डैट का भी मतलब होता है, डैट का मतलब होता है वो एक डेस्क है। तो आप क्या लेंगे, इस डैट का मतलब वो इज़ है
आ माने एक, और डेक्स डेक्स ही हुई, तो ये एक डेक्स है। वो एक डेक्स है, सॉरी, तो दूर है, आप छू नहीं सकते उसको, डैट इज़ अ डेक्स। कोई भी चीज़ आपके करीब रखी हुई होगी, आप बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आपके सामने मोबाइल रखा होगा, आप उसको छू के बोल सकते हैं दिस इज़ अ मोबाइल। आपके सामने कॉपी रखी हुई होगी, दिस इज़ अ कॉपी। लेकिन आपके दूर कॉपी रखी होगी और आपको बताना है किसी को इंग्लिश में कि किसी को आपको बताना है कि भाई वो बैग है, तो आप बोलेंगे डैट इज़ अ बैग, इंग्लिश से इशारा करके डैट इज़ अ बैग, तो हम वहाँ पे डैट का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस और डैट के यूजेज, इनके इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से होते हैं। फिर से बता देता हूँ, जिस चीज़ को आप छू सके वहाँ आप दिस लगाएंगे, जिस चीज़ को नहीं छू सके, आपकी पहुँच से दूर हो, तो आप वहाँ डैट लगाएंगे। अब देखिए, डैट इज़ अ विंडो, वो एक खिड़की है। डैट इज़ अ क्लॉक, वो एक घड़ी है। डैट इज़ एन ओनियन, आ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है, वॉविल आ रहा है, तो एन लगाया। डैट इज़ एन ऑल, आ क्यों नहीं लगाया, वॉविल आ रहा है ओ से, तो ओ लगा, एन लगाया हमने। डैट इज़ अ फ्लैग, आ क्यों लगाया भाई, वॉविल तो नहीं है, एफ, ए ई आई ओ यू, वॉविल नहीं आ रहा, एफ है। एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू के अलावा है एफ, तो हम आ ही का इस्तेमाल करेंगे। डैट इज़ अ बल्ब, वो एक बल्ब है। डैट इज़ एन ऑरेंज, एन क्यों लगाया, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है, ओ क्या कहलाता है, वॉविल के अंदर आता है, वॉविल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ऑरेंज। तो ये पूरी चीज़ थी जो कि हमने ये पेज पढ़ा, दिस इज़ और डैट इज़। तो एक दफ़ा फिर मैं ये पेज पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। डैट इज़ अ डेस्क, वो एक डेस्क है। डैट इज़ अ विंडो, वो एक खिड़की है। डैट इज़ अ क्लॉक, वो एक घड़ी है। डैट इज़ एन ओनियन, वो एक प्याज है। डैट इज़ एन ऑल, वो एक उल्लू है। डैट इज़ एन फ्लैग, वो डैट इज़ अ फ्लैग, वो एक झंडा है। डैट इज़ अ बल्ब, वो एक बल्ब है। डैट इज़ एन ऑरेंज, वो एक ऑरेंज है। आगे बढ़ते हैं भाई, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे क्या है, पेज नंबर 62 पे है, मिला के दे दिया है दिस इज़ और डैट इज़। जैसे आपको ए और एन मिला के दे दिया था, इसी तरह दिस इज़ और डैट इज़ मिला के दे दिया है। अच्छा, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा हो तो ये मेरी वीडियो रोक रोक के आप सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं बार बार, आपको समझ आ जाएगा। बहुत से ऐसे मौलमीन होंगे जो एक साथ पढ़ रहे होंगे, उनके दिमाग में सारी बात एक साथ नहीं बैठ रही होगी, और ये समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ हमारी मिक्स हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा और हमें फिर से ये पढ़ना है। तो ऐसी बात नहीं है, आपकी समझ आ जाएगा। आप मेरी वीडियो को रिपीट करेंगे, अगर 2 दफ़ा सुन लेंगे तो और अच्छी बात है, आपका पक्का हो जाएगा। वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो ऊपर पढ़ी है, दिस इज़ और डैट इज़। दिस इज़ ये है, डैट इज़ वो है। लिख देता हूँ फिर से, दिस इज़ ये है, मुझसे थोड़ा वो हो गया बड़ा, और डैट इज़ वो है, वो है। दिस इज़ डैट इज़, तो हमें क्या बोलना है, हमें यहाँ पे बताया गया, पढ़ाया गया है, दिस इज़ अ मंकी, तो करीब मंकी था, देखें, दिस इज़ अ मंकी, तो ये एक मंकी है। डैट इज़ अ डंकी, देखिए कितना फासला है, दूर था, तो हमने क्या यूज़ कर लिया, डैट का। डैट इज़ अ मंकी, डंकी सॉरी, वो एक गधा है। अब देखें यहाँ करीब है, तो दिस इज़ अ बॉल, ये क्या, बॉल, बॉल उस खेलने वाली बॉल नहीं, कोई भी प्याला गोल टाइप का, उसे बॉल कहा जाता है। डैट इज़ अ क्लॉक, दूर क्लॉक है ना, देखिए कितना फासला है, तो डैट लगा दिया हमने यहाँ। अगर करीब क्लॉक होती, फॉर एग्जांपल इस जगह मैं क्लॉक बना दूँ, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, दिस लगा देते, इसकी जगह हम क्या लिख देते, दिस लगा देते। अगर यहाँ पे क्लॉक हमारे करीब होती, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम THIS, दिस। लेकिन हमारी घड़ी दूर है, तो हमने डैट लगाया। तो यही फ़र्क बताना है आपको, दिस और डैट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज़ करीब होती है तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ दूर होती है तो डैट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दिस इज़ अ गिलास, ये एक गिलास है, करीब है तो गिलास है, देखिए इतना सा फासला है। दिस इज़ अ जग, डैट इज़ अ जग, कितना दूर जग है, इतना फासला है, तो हमने डैट लगाया, वो एक जग है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये क्या है, एक अम्ब्रेला है, छतरी है, तो करीब है तो दिस लगाया हमने। और अम्ब्रेला यू से शुरू होता है, वॉवल से, तो एन लगाया। बाकी ऊपर जो आप देखें, यहाँ ए लगाया, यहाँ ए लगाया, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, हर जगह ए लगाया, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू इनसे शुरू नहीं हो रहा था, वॉवल के अलावा शुरू हो रहा था, तो हमने ए लगाया। लेकिन जहाँ ही यू से शुरू हो गया अल्फाज वर्ड, तो आपने एन का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह डैट इज़ एन ऑल, वो एक उल्लू है, इतना फासला है, और एन का इस्तेमाल करा क्योंकि ओ आ गया था, AEIOU, ओ आ रहा है, तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं।
ये वाला ANN, वो एक उल्लू है। आगे बढ़ते हैं भाई 62, 63 आ गए। 63 में मैचिंग करनी है, जो कि आप खुद मैच करेंगे, आपको इतना डिटेल में पढ़ाया, अब आप समझ जाएं कैसे मैचिंग करनी है। ज्वाइन, जो आपको ऊपर लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा है ज्वाइन, मिलाना, ईच, हर, सेंटेंसेस, जुमले, टू दी करेक्ट पिक्चर, हमें हर जुमले को करेक्ट पिक्चर में मिलाना है। अच्छा, आपने अभी तक पढ़ा लेटर, लेटर कहते हैं ABCD को। फॉर एग्जांपल ये मैं A लिखूँ, A कहलाएगा लेटर। फिर उसके बाद आपने पढ़ा वर्ड, A क्या है, ये लेटर, लेटर की स्पेलिंग होती है LETTER, ये लेटर है। A क्या है, ये लेटर है। फिर आपने पढ़ा वर्ड, फॉर एग्जांपल आपने वर्ड पढ़ लिया BAG, बैग, BAG बैग, तो ये क्या हो गया, लेटर से मिला, बी एक लेटर है, एक लेटर है, जी एक लेटर है, लेटर से मिलके क्या बन गया, वर्ड बन गया। हुड से मिलके एक लफ्ज़ बन गया, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में वर्ड। तो इसे WORD, WORD, इसे कहते हैं वर्ड। वर्ड को उर्दू में कहते हैं लफ्ज़। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। ये जो है जिस पे अभी मैंने दायरा बनाया, ये है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस किससे मिलके बनते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंसेस मिलते हैं वर्ड से मिलके बनते हैं। जैसे कि वर्ड जो है वो लेटर से मिलके बनता है, इनका इनके साथ कनेक्शन है। इसी तरह वर्ड का कनेक्शन है आपका सेंटेंसेस के साथ। किसके साथ, सेंटेंसेस के साथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कहते हैं जुमले को, ठीक है, SENTENCES, सेंटेंसेस, जुमला। आपने उर्दू में पढ़ा होगा, पहले एक हुर्फ होता है, उसके बाद लफ्ज़ आता है, लफ्ज़ बहुत सारा हो जाता है तो उसे अल्फाज कहा जाता है, और अल्फाज से मिलके क्या बनता है, जुमला। इसी तरह मैं आपको उर्दू में बता दूं, इंग्लिश में बता दूं, इंग्लिश में एक लेटर होता है, लेटर से मिलके वर्ड बनता है। बहुत सारे वर्ड हो जाएं तो उन्हें वर्ड्स कहा जाता है, इसका इजाफा किया जाता है, और जब वही वर्ड्स सब मिल के इस्तेमाल होते हैं तो उसे एक सेंटेंसेस कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है, जुमला कहा जाता है। तो देखें, दिस एक वर्ड है, इस एक वर्ड है, आ एक वर्ड है, वर्ड नहीं लेटर कह सकते हैं, और फ्लावर एक वर्ड है। तो ये सब क्या है, वर्ड, सब वर्ड से मिलके बने, क्या हो गया, सेंटेंस। पूरा लिख दिया ना, दिस इज़ अ फ्लावर, ये पूरा एक क्या हो गया, सेंटेंस। तो तभी ऊपर आपको यहाँ पे बोला गया है सेंटेंस। ज्वाइन ई सेंटेंस, आपको ज्वाइन करना है हर सेंटेंस को टू द करेक्ट पिक्चर। जो पिक्चर आपको सही बनाई के दी गई है, जो पिक्चर सही है, उस पिक्चर के साथ आपको सेंटेंस मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है दिस इज़ अ फ्लावर, ये एक फ्लावर है, तो फ्लावर ये बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस फ्लावर को इसके साथ मिला देना है, ठीक है। तो सेंटेंस को पिक्चर के साथ, सही पिक्चर के साथ मिलाना है। ज्वाइन इस सेंटेंसेस टू दी करेक्ट पिक्चर। अब क्या करना है आपको, कार दी गई है भाई, दिस इज कार नहीं, आप सेंटेंस पढ़ें, दिस इज़ अ टेबल, ये क्या है, एक टेबल है, तो टेबल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको आप स्केल से यूँ करके मिला देंगे, टेबल। दिस इज़ अ कार, कार कहाँ दी गई है भाई, ऊपर है, तो आप इसको ऐसे मिला देंगे। बाकी आपको ये, आपको मैंने इतना पढ़ाया है, ये आप खुद पढ़िएगा और उसके साथ मिलाइएगा। ये बाकी जो बचा है इतना, ये आपका होमवर्क है। ये सारा काम मुझे आज या फिर कल 1 बजे से पहले चाहिए, ठीक है। ये सारा आपका कंप्लीट होना चाहिए काम, जो जो आज हमने पढ़ा है। जल्दी जल्दी मैच करना है। खाली जिन हजरात के पास बुक नहीं है, फिर से एक दफ़ा मैं बता दूं कि उनसे जितना हो सके, जितना पेज हो सके मुझे भेजेंगे। ये नहीं कि बस बहाना हो गया कि बुक ही नहीं है तो हमने भेजा ही नहीं, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। फिर आपको तकरीबन, अगर मैं 12-13 पेज पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ तो ऐसे पेज हैं जो आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब इतना नामुमकिन नहीं है कि आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, डायग्राम बनानी पड़ेगी, मैच करना होगा, ये वो। कुछ ऐसे पेजेस हैं जो आप कर सकते हैं, तो 5-6 पेज तो कर ही लेंगे, वो मुझे भेजिएगा 5-6 पेज। और जिनके पास बुक है वो तो पूरा ही हमेशा की तरह भेजेंगे तस्वीर खींच के। आगे बढ़ जाते हैं भाई, हमारा आखिरी पेज क्या है भाई, ज्वाइन इस सेंटेंसेस टू द करेक्ट पिक्चर। वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी जो पढ़ाया वही पूरी वर्डिंग लिखी गई है। ये जो पूरा लिखा गया है हेडिंग, वही वाली हेडिंग लिखी गई है। हमें ज्वाइन करना है हर सेंटेंस को सही पिक्चर के साथ, हर जुमले को सही पिक्चर के साथ मिलाना है। तो दिस इज़ अ स्नैक, ये एक स्नैक है, स्नैक को हम क्या कर देंगे, स्नैक के साथ मिला देंगे, यूँ करके हमने मिला दिया।
बस मिलाना है और समझना है, पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और मिलाना आना चाहिए। तो आगे क्या है, दिस इज़ अ बैल। बैल कहाँ है भाई, बैल कहाँ बनी हुई है, बैल बैल बैल, ये रही भाई फर्स्ट पे बैल, तो बैल को बैल से मिला दिया। दिस इज़ अ ट्री, तो आप ट्री के साथ मिला देंगे। दिस इज़ अ चेयर, तो आप चेयर के साथ मिला देंगे। दिस इज़ अ हैट, तो आप हैट के साथ मिला देंगे। दिस इज़ अ फ्लावर, फ्लावर के साथ मिला देंगे। दिस इज़ अ की के साथ मिला देंगे। दिस इज़ अ बुक, बुक के साथ मिला देंगे। बहरहाल मुझे लगता है कि अब आप उसको मतलब नहीं बताना होगा आपको कि बैल का मतलब क्या होता है उर्दू में, आप लोग ने पढ़ लिया है, आखिरी पेज है, मतलब आपको पता होगा। ट्री का मतलब पता होगा, चेयर का मतलब पता होगा, हैट का मतलब पता होगा, फ्लावर का मतलब पता होगा, की का मतलब पता होगा, बुक का मतलब पता होगा, सब पढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर से। तो आपको मतलब पता है, डायग्राम बनी है, पहचान आ जाएगी, दोनों को मिलाइएगा साथ में और फिर ये मुझे काम चेक कराइएगा। ये सारा आपका काम होमवर्क है। तो आपका कहाँ से कहाँ तक होमवर्क है, आपका होमवर्क है पेज नंबर 40 नहीं 50, बताता हूँ मैं आपको, आपका है पेज नंबर यहाँ से 49 से लेके 64 तक, 49 से लेकर 64 तक पेजेस गिने कितने, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 16 पेजेस हैं, ठीक है। 16 पेजेस सबके मुझे आने चाहिए, जिनके पास बुक है उन सबका कंप्लीट डायग्राम के साथ कंप्लीटेड होना, कंप्लीट हुआ हुआ, मैच हुआ हुआ सब आना चाहिए मेरे पास। और जिनको समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मैं जवाब ना दूं तो ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने जवाब नहीं दिया, इस वजह से मैंने काम नहीं करा। आपको जैसा आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत भी करके भेज दें, मैं हूँ आपको सही करने वाला, बताने वाला, लेकिन भेजना लाजमी है। इससे यह है कि आपका आखिरी काम है, इससे पता भी चलेगा आपने जो पूरी बुक पढ़ी। आज मेरा ख्याल से 8वां दिन है हमारी क्लास का, तो इंग्लिश की क्लास ख़त्म हो गई, बुक ख़त्म हो गई। मैथ्स हमारी 7 दिन में ख़त्म हुई, इंग्लिश 8 दिन में ख़त्म हुई KG1 की। तो इससे हमें पता चलेगा आखिरी जो आपको इतना समझाया बताया एक क्लास में, वो कंप्लीट करिएगा हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड। कल 1 बजे से पहले पहले मुझे भेज दिएगा, हो सके तो अभी क्लास के बाद ही भेज दें, हैंड टू हैंड आपके लिए आसानी होगी, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो ये आखिरी काम है, ये लाजमी आपको भेजना है। ये हमारा समझिए एक तरीके से रिज़ल्ट है, नतीजा, इससे मुझे पता चलेगा कि क्या हमारा नतीजा निकला। तब तक के लिए आज थोड़ी बड़ी क्लास हो गई, एक ही क्लास थी तभी मैंने बड़ी क्लास ले ली इसको, मैथ नहीं पढ़ना था हमें, तो ये हमारी मैथ कंप्लीट हो गई। जब आपका सबमिट हो जाएगा काम, फिर हम डिसाइड करेंगे आगे क्या पढ़ना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।